सो हेलो एंड वेलकम टू शॉर्ट 4 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें एनटीए अभ्यास में भी दे रखा है, तो डेफिनेटली नीट में आने के चांसेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। देखो भाई, हम इतने दिन से जेनेटिक्स के बारे में जब भी देख रहे हैं, हम किसी एक बार 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 वर्ड यूज करें, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैसे पास ऑन हो रहा है। अगर मैं ट्रेट बोलूं या कैरेक्टर बोलूं तो पहली बात तो हमें इन दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है। अब सपोज करो ये ट्रेट और कैरेक्टर कुछ डिजीज रिलेटेड भी हो सकता है ना, जीन्स से रिलेटेड भी डिजीजेस होती हैं, तो वो किस तरीके से एक फैमिली ट्री में पास ऑन होती है, दादाजी से पापा को, पापा से अपन को पास ऑन, या हमसे हमारी प्रोजेनी को पास ऑन, किस फॉर्मेट पे होती है, उसका डिटेल स्टडी जब हम करते हैं फैमिली ट्री में, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब पेडिग्री एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। चलो देखो, अगर कभी भी आपको ये पेडिग्री एनालिसिस के लिए एक टेबल देखो जिसके अंदर आपको ऐसे स्क्वायर दिखे, तो स्क्वायर डिनोट करता है मेल को। अगर ऐसा गोला सा दिखे तो ये किसको डिनोट करेगा, फीमेल को। तो यानी कि स्क्वायर मेल है और सर्कल जो है वो फीमेल को डिनोट करने के लिए। तो अगर मुझे पापा को डिनोट करना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, स्क्वायर से। अगर मुझे पढ़ते वक्त फीमेल या मम्मी बनानी है तो कैसे बनाना पड़ेगा, सर्कल से। सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जनरेशन आप पढ़ रहे हो, आपको क्लियर याद नहीं आ रहा कि यार वो लड़का था लड़की था, आपको नहीं क्लियर है, तो आप सिंपली ऐसा सिंबल बना दो। अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। नेक्स्ट आता है अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब है जिस इंसान को बीमारी है। तो अगर कोई आप पेडिग्री एनालिसिस करते वक्त पूरे में देखो कि वो डार्कन्ड हो रहा है, जैसे यहाँ पर तो इसमें रेड दिखा रखा है, जनरली जब हमें एग्जाम में दिखता है तो एग्जाम में अगर इस तरीके से कोई बॉक्स बन रहा हो जो कि पूरा ब्लैक हो रहा हो, ठीक है, तो वो डिफाइन कर रहा है आपको कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये कौन है, मेल, और ये मेल जो है इसको ये पर्टिकुलर बीमारी है, तो ही इज अफेक्टेड इंडिविजुअल। सिमिलरली अगर मुझे फीमेल दिखानी है तो गोला बनाओ, उसको डार्कन कर दो, तो वो शो करेगा कि ये फीमेल जो है अगेन शी इज अफेक्टेड। नेक्स्ट चीज, अगर हमें किसी की शादी करानी हो, लड़का लड़की की, तो आप देखोगे कि लड़का लड़की की जो भी शादी यानी कि मीटिंग, इन शॉर्ट शादी, तो आपको ऐसा मेल एंड फीमेल के बीच में ऐसा लाइन दिखेगा, दैट मीन्स इन दोनों की शादी हो चुकी है एंड दे विल हैव प्रोजेनी। अब जब इनकी प्रोजेनी होगी उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, लाइक दिस। देखो, दिस मेल दिस फीमेल, यहां पर आपको क्या दिखा रहे हैं कि इनकी मेटिंग हुई, इनकी मेटिंग से जितने बच्चे हुए वो आपको इस तरीके से दिखाए। इन शॉर्ट ये जनरेशन हो जाएगी आपकी पेरेंट जनरेशन, और ये इनकी कौन सी जनरेशन हो जाएगी, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हो, जैसे इनकी एक बेटी हुई है तो उसको उन्होंने गोले से रिप्रेजेंट कर दिया, एक इनका बेटा हुआ है तो इन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर से। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर चल रहा है। नाउ आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग अपने रिलेटिव्स में भी शादी करते हैं, आस पास में शादियां होती हैं, लाइक किसी के बुआ के बेटे से शादी हो गई, मामा के बच्चों से शादी हो गई, तो बहुत आसपास के रिलेटिव्स में शादी हो रही है ना। तो अगर कभी भी किसी क्रॉस में आपको ऐसे डबल लाइंस मिल जाए, दैट मीन्स वहां पे शादी या मेटिंग रिलेटिव्स में हुई है, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं कॉन्जेन्जुइनस मेटिंग। ये जो है ये अपन काफी कॉमनली देखते हैं, कुछ कल्चर्स में जनरली ऐसा होता भी है, सो इसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, सपोज करो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो बच्चा हुआ है, जैसे यहां पर इस केस में लड़का, तो ये बेटा जो है ही इज अफेक्टेड, तो इसको पूरा कलर कर रखा है। ठीक है, एक सिचुएशन और होती है जहां पे जो बच्चा है वो अफेक्टेड नहीं होता, ही और शी इज कैरियर। तो अगर मुझे कैरियर रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको डॉट मिल जाए तो ये कैरियर रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो एक फीमेल अफेक्टेड है तो अफेक्टेड के लिए तो मैं उसको कलर कर दूंगी, पर अगर मैं बोलूं एक फीमेल कैरियर है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, गोले में अपन को ऐसे डॉट दिख जाएगी। बट जनरली ये ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर कैरियर बताते नहीं है, क्योंकि फिर क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। तो पर अगर अपन को दिख जाए ऐसा छोटा सा डॉट तो हमें पता रखना है कि इसको हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन आते हैं कि हमारे पास डिजीजेस कौन कौन सी हैं। सी,
एक ट्रिक है हमारे एनसीईआरटी की, जो जितनी डिजीजेज हैं जो पेडिग्री में फिट होती हैं, उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे मैंने याद करा, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। सीमा हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम टुगेदर, ऐसे याद करने के लिए मैंने बना रखा है। सीमा एक लड़की है, उसको दो बीमारियां एक साथ हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, तो ये दोनों डिजीजेस उसको एक साथ हैं। तो आप ऐसे याद रखोगे, सीमा हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम टुगेदर। अब डिजीजेस याद करें इससे, सीमा के एस से आएगा सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट, हैव के एच से आएगा हीमोफीलिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो डिजीज का ही नाम है, कलर ब्लाइंडनेस भी डिजीज का ही नाम है। प्रॉब्लम के पी से आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड टुगेदर के टी से आएगा थैलेसीमिया। ये मेन डिजीजेज हैं। इसके अलावा सिर्फ एक और डिजीज आपको मिलती है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो कैसे याद रखेंगे, सीमा हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम टुगेदर। पहले तो आपको डिजीजेज याद हो गई हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड लास्ट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब इन डिजीजेस को हमें किस कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, नेक्स्ट अपन ये देखते हैं। आओ देखो, डिजीजेस जो हैं ये यहाँ पर दो टाइप की होंगी। एक है ऑटोसोमल डिजीज, एक है सेक्स लिंक डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज और सेक्स लिंक डिजीज क्या है हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। जैसे ह्यूमंस के केस में वी हैव 46 क्रोमोसोम, हमारे पास 46 क्रोमोसोम में से हमें सबको पता है कि जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। दैट मीन्स वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम होते हैं, प्लस वो हमारी बॉडी का जनरल कैरेक्टर रूल करते हैं, ठीक है। एंड लास्टली आपका जो 45 एंड 46 है वो मेल फीमेल में अलग होता है। इफ मेल है तो XY होगा, इफ फीमेल है तो XX होगा। तो अगर आपकी कोई डिजीज का जीन आपके स्टार्टिंग के 44 क्रोमोसोम से रिलेटेड है तो वो कौन सी डिजीज हो जाएगी, ऑटोसोमल डिजीज। अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या डिजीज जो आप पढ़ रहे हैं उसका जीन आपके XY यानी कि सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम पे है तो वो बन जाएगी सेक्स लिंक्ड डिजीज। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब यार हम मेंडल पढ़कर आए। मेंडल का रूल क्या है, कोई डिजीज डोमिनेंट हो सकती है, कोई डिजीज रेसेसिव हो सकती है। इस पूरे पॉइंट में मेंडल एज इट इज चलेगा और मेंडल को दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आ जाओ देखो, पहला है आपको दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव। बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव एग्जैक्टली वैसे ही पास ऑन होता है जैसे कि मेंडल ने आपको बताया है। जो मेंडल के हमारे क्रॉस थे ना, बिल्कुल वैसे का वैसे दिमाग में रखना है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी तरफ आपके पास डिजीज होती है सेक्स लिंक। अब यार सेक्स लिंक तो आपके पास दो क्रोमोसोम है, एक X है एक Y है। तो अगर कोई डिजीज X से रिलेटेड है तो उसे आप बोलोगे X लिंक, और अगर कोई डिजीज का जीन Y क्रोमोसोम पे है तो वो डिजीज होगी Y लिंक। तो आपके पास चार कैटेगरी आ गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, X लिंक्ड एंड Y लिंक्ड, ठीक है। अब X लिंक्ड को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, X लिंक डोमिनेंट एंड X लिंक रेसेसिव। हालांकि हमारे सिलेबस में X लिंक डोमिनेंट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं दे रखी है, बट हम फिर भी एक बार समझ लेंगे। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप की डिजीजेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब कौन सी डिजीज का क्या एग्जाम्पल है वो हम साथ के साथ ही डील करेंगे। चलो सबसे पहले डिजीज देखते हैं हम, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना। पहली बात ध्यान से सुनना, डिजीज ऑटोसोमल है, ऐसे आपको पेडिग्री उठा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये डिजीज कौन सी डिजीज है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये पेडिग्री दिया हुआ है, बताओ ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रेसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे सामने आपके ये पेडिग्री रखा हुआ है। अब इस पेडिग्री में मैं कैसे पता करूं कि ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखते हैं। देखो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, चाहे डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव हो चाहे डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, दोनों ही केसेस में मेल भी अफेक्ट हो सकता है, फीमेल भी अफेक्ट हो सकता है। यानी कि ये डिजीज सेक्स से रिलेटेड तो है ही नहीं भाई, ऑटोसोम्स तो हमारे 44 क्रोमोसोम है ना, तो वो तो मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेसेसिव हो या डोमिनेंट, ये डिजीज दोनों सेक्सेस को अफेक्ट करती है। यानी कि यू कैन गेट मेल ऑल्सो अफेक्टेड एंड यू कैन गेट फीमेल ऑल्सो अफेक्टेड। पहली बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात पे आते हैं, बोथ सेक्सेस पास टू ऑफस्प्रिंग। इस पॉइंट का मतलब क्या है, मम्मी जो है
ये डिजीज बेटे को भी दे सकती है, बेटी को भी दे सकती है, ठीक है। और पापा जो है, जैसे मदर से ये पास ऑन किसको हो सकती है, बेटे को भी हो सकती है एंड बेटी को भी हो सकती है। सिमिलरली ये डिजीज पापा से बेटे को भी हो सकती है एंड बेटी को भी हो सकती है, क्योंकि बेटा ये सेक्स रिलेटेड तो है ही नहीं ना, तो ये तो किसी को भी पास ऑन हो सकती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखो, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। भाई डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर में अगर सपोज करो किसी पेरेंट को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो बेटा वो डेफिनेटली उनके बच्चों को पास ऑन होगी। कितने बच्चों को होगी वो डिपेंड करता है कि पेरेंट होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। ये जो पॉइंट मैंने बताया इसको मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, इस पूरी पेडिग्री को ध्यान से देखो। इसमें आप देखो मदर अफेक्टेड है, ये देखो मदर रेड दिखा रखी है, यहाँ बेटे को ये डिजीज हुई है और बेटी को ये डिजीज हुई है। फिर आप देख रहे हो बेटी से अगेन एक बेटी को डिजीज हुई है, यानी कि सेक्सिस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मदर से बच्चों को, दोनों बच्चों को जा रही है, बेटे को बेटी को दोनों को जा रही है, बेटी से बेटी को जा रही है, यानी कि सेक्सिस से कोई रिलेटेड दिक्कत नहीं है। तो यही मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बीमारी ऑटोसोमल है। सेकेंड पॉइंट में देखूंगी, देखो बोथ ऑफस्प्रिंग को पास ऑन हो सकता है। देखो मम्मी ने बेटे को भी डिजीज पास ऑन की है, बेटी को भी की है। सेकेंड पॉइंट भी एप्लीकेबल हो रहा है आपका। थर्ड पॉइंट, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ये ध्यान से देखोगे, ये पॉइंट कंफ्यूजिंग करता है। ये मम्मी है, ये मम्मी के आप ध्यान से देखो पहले, ये मम्मी पापा के बच्चे कितने हैं आप ये देख पा रहे हो। ये इनका एक बेटी, ये सेकंड बेटा हुआ, थर्ड अगेन इनका बेटा हुआ। बेटा ये बेटे के साथ शादी दिखा रखी है तो इसको एक बच्चा मत काउंट कर लेना, ये डंडी लगी होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये इनकी फोर्थ अगेन बेटी हुई एंड फिफ्थ इनका बेटा हुआ। 5 बच्चे हैं टोटल, महंगाई के जमाने में 5 बच्चे हैं इनके, ठीक है। इन 5 बच्चों में से ये डिजीज सिर्फ 2 बच्चों को हो रही है, सेकंड एंड फोर्थ। मैं कह रही हूं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पहली बात आप देखो, ये पेरेंट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अगर पेरेंट्स को ये डिजीज है तो बच्चों में वो डिजीज आपको देखने को मिल रही है बिना स्किपिंग ऑफ जनरेशन के। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब यार डोमिनेंट है तो सारे बच्चों को क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो बेटा आप याद करो मेंडल कॉन्सेप्ट में जैसे आपने कैपिटल टी लिया था, है ना, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर ये पेरेंट जो मम्मी है ये इस डिजीज के लिए होमोजाइगस होती तो बेटा फिर तो ये सारे बच्चों को ये डिजीज होती। पर अगर यहां पर आपको 2 ही बच्चे अफेक्टेड दिख रहे हैं तो फॉर श्योर ये कंडीशन मम्मी की कौन सी वाली होगी, ये वाली, क्योंकि अगर ये वाली होती तो सारे बच्चे अफेक्टेड होते, है ना। और यहाँ पे ये पेरेंट को यानी कि पापा को कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये इस टाइप की फॉर्म में होंगे। ये वाली बात हमें क्लियर कर रही है कि जब आप इनका क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें पता है, ये मैं इसको इसी फॉर्मेट में ले लेती हूँ, तुम्हें ईजी रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉन्सेप्ट पढ़ना। सो अगर मैं सपोज करूँ इनका क्रॉस भी करा के देखती हूँ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल 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 स्मॉल, तो 50% चांसेस है कि बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल, और 50% चांसेस है कि बच्चों को ये बीमारी होगी। तो इस करंट केस में पेरेंट जो है वो होमोजाइगस ना होके हेट्रोजाइगस है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आप देख सकते हो, अब मुझे इन्हीं पे फोकस करना है, ध्यान से देखो। इसने तो शादी ही नहीं की, इसने तो मोह माया से त्याग लिया। ये जो फोर्थ वाली बेटी है इसने शादी की एक नॉर्मल बंदे से, देखो नॉर्मल दिखा रखा है, कोई कलर नहीं है, तो ये नॉर्मल है। इनकी भी सिर्फ बेटी को ही ये बीमारी हो रही है, बेटे को नहीं हो रही। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो, अभी आपने देखा ये बच्चे जो थे ये डेफिनेटली कंडीशन क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने स्मॉल टी से शादी की, तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हो अगेन 50% चांसेस है डिजीज के पास ऑन होने के, और डिजीज में अफेक्टेड जो इंसान, जो नया बच्चा आएगा, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। मैंने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर इसलिए समझाया क्योंकि हमें मेंडल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस पूरे में आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये डिजीज का अगर आपसे जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो जीनोटाइप में आपको सबसे सिंपल दिमाग लगाना है। पेरेंट, आप ध्यान से देखोगे, अगर बच्चे
F1 जनरेशन में दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो बेटा नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, इसने तो शादी ही नहीं की, इसने शादी की, स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिखी, तो आपका ये पॉइंट भी बैठ गया। एंड लास्टली आपको याद रखना है कि अगर सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं है तो जो मेन पेरेंट जिसको बीमारी है वो होमोजाइगस ना होके हेट्रोजाइगस है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लो, ये लिख रहा है अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। मैंने आपको बता ही दिया कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, तो अगर कोई पेरेंट को बीमारी है तो वो अपने बच्चे को पास ऑन करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, अनअफेक्टेड पेरेंट नेवर पासेस दिस डिजीज। भाई उसको बीमारी है ही नहीं, डोमिनेंट बीमारी है ना, बीमारी नहीं तो बीमारी पास ऑन कैसे होगी, समझ गए। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है। इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में सिर्फ एक डिजीज है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो डिजीज है ना वो आपको आ सकती है एग्जाम में, और ये हमारी एनसीईआरटी का ही है, तो ये एज इट इज आ सकता है और आपसे इसमें दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सेकेंड, आपसे इसी पेडिग्री को देकर पूछा जा सकता है कि बताओ F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, F2 का जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप निकालना बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब अपन, ऑटोसोमल रेसेसिव। सो ऑटोसोमल रेसेसिव के भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जैसे ही होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कॉमन चलेंगी, बस कुछ बेसिक चीजें जो हमें डिफरेंस में देखनी। आओ, सबसे पहला कॉमन पॉइंट यहाँ पर ये चलेगा, दैट इज डिजीज अफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस। इसका मतलब अगेन यही सेम चीज है कि ये डिजीज भी मम्मी से बेटे को भी हो सकती है एज वेल एज बेटी को भी हो सकती है, कॉमन चलेगा, इसमें कोई सेक्स रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, ये फादर से बेटी को भी हो सकती है और बेटे को भी हो सकती है। इन शॉर्ट मदर फादर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये अगेन कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल। नेक्स्ट देखो, बोथ सेक्स पासेस टू दी ऑफस्प्रिंग, यानी कि मम्मी भी पास कर सकती है इक्वली, एंड चांसेस पास करने का डिजीज फादर का भी इक्वली है। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल इन दोनों पॉइंट्स का एक ही कंक्लूजन है कि सेक्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मेल फीमेल अगेन बेटे बेटी किसी को भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है, यही की पॉइंट होता है पता करने का कि डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव। आओ इधर देखते हैं हम पेडिग्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से स्टार्ट करो, दिस इज योर पेरेंट जनरेशन, ठीक है। ये रही हमारी F1 जनरेशन, और डेफिनेटली इनके बच्चे हमारी F2 जनरेशन हो जाएंगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पेरेंट जो है एकदम नॉर्मल दिखा रखे हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने पहले भी बोला कैरियर नहीं दिखाएंगे आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं दिखा रखा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये पेरेंट्स कैसे हैं अभी दिखने में, नॉर्मल। अब आप इनकी जनरेशन देखो, इनके बच्चे कितने हैं यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज दी 5, ये 5 बच्चे हैं इनके, ठीक। अब इन पांचों के पांचों को ये डिजीज नहीं हो रही फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां तक अभी मैं कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकती। सेकंड चीज जो मैं नोट कर रही हूं, यहाँ पे ये डिजीज बेटे को भी हो रही है एंड बेटी को भी हो रही है, तो अगेन ऑटोसोमल की तरफ मेरा दिमाग चलेगा। नेक्स्ट चीज आप ध्यान से देखो, इन दोनों ने शादी नहीं की, तो यहाँ तो मेरा केस ही खत्म हो गया, ठीक। जो अफेक्टेड थे उन्होंने तो शादी ही नहीं की। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो थर्ड फीमेल है, यानी कि इनकी जो ये बेटी है, इसने किसी बंदे से शादी की, और आप इनकी जनरेशन को अगर नोट कर पा रहे हो तो बेटे को ये डिजीज है। इस बंदी को कोई डिजीज नहीं है पर इसके बेटे को डिजीज है। ये सिंपली क्या सिग्निफाई करता है कि ये जो लड़की है ये एक डिजीज के लिए क्या रही होगी, कैरियर रही होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जनरेशन को कोई डिजीज नहीं है, इस जनरेशन में इसको कोई डिजीज नहीं है, पर इसके बेटे को ये डिजीज है। यहीं आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, और स्किपिंग ऑफ जनरेशन होते बिना दिमाग लगाए फटाफट टिक कर दो दैट दिस डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट ऑन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो नॉर्मल पेरेंट्स दिख रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं हो रहा है इनको। ये देखो अफेक्टेड बच्चे किसको हो रहे हैं, नॉर्मल पेरेंट्स को। ये देखो नेक्स्ट अगेन, इस जनरेशन में भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इनको ये डिजीज नहीं है पर इनके बच्चे को है, यानी कि पेरेंट्स तो आपको दिखने में नॉर्मल दिख रहे हैं पर उनके बच्चों को वो डिजीज है। तो अगेन ये पॉइंट जो है वो रेसेसिव की तरफ क्या करेगा, आपको इंडिकेट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस 1/4 ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो।
अगर मैं बोल रही हूं दोनों ही पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, अगेन अपन ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों पेरेंट्स को मैंने क्या ले लिया, हेट्रोजाइगस। अब अगर मैं इनके बच्चों को बनाती हूँ तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, क्या आएगा, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है तो क्या इसको डिजीज होगी, नहीं। इन दोनों को डिजीज होगी, नहीं। सिर्फ किसको डिजीज होगी, इसको। अगर मैं पुन्नेट स्क्वायर को देखूं तो मेरे पास ओवरऑल यहाँ पर कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, 4। तो बेटा यहाँ पर कितना पार्ट आ रहा है, ओनली 1। तो 1/4 जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, अफेक्टेड। अगर मैं परसेंट वाइज बोलूं तो ये कितना होगा, 25%। इन शॉर्ट अगर अपन को इस पूरे में डिनोट, अगर अपन को बताना हो कि डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव है, सिंपल सी बात ढूंढो, पेरेंट्स से बीमारी दोनों को जा रही है, ऑटोसोमल, क्लियर। सेकंड, पेरेंट्स को डिजीज नहीं है पर बच्चे को दिख गई, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, वहीं सीधा टिक करो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर आपसे इस सिचुएशन में पूछा जाए कि इन पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन जीनोटाइप से रिलेटेड भी आ सकता है। तो जीनोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप याद रखोगे यहाँ पर ये पेरेंट दोनों को कोई बीमारी नहीं है तो आप मान सकते हो कि इनके पास वो जीन रेसेसिव फॉर्म में चल तो रहा है, पर क्योंकि इनके साथ डोमिनेंट भी है तभी ये बीमारी दिखा नहीं पा रहे। इन शॉर्ट ये इस फॉर्म में होंगे, देख रहे हो आप, इस फॉर्म में। तो इनके पास ये गंदा वाला जीन तो है पर गंदे वाला जीन ने इनको तो कुछ नहीं किया। अब ये जिस भी बच्चे को पास ऑन करेंगे उसको दिक्कत आएगी। देखो अगर मैं इनकी क्रॉसिंग कराऊं, अब मैं कुछ भी मान सकती हूँ, तो क्रॉसिंग कराने पे यही कैपिटल स्मॉल, अगेन आपको क्रॉस पता है, अभी अपन ने जस्ट किया ही था। तो अगेन 1/4 चांसेस ही है बच्चों को डिजीज होने के। आप देख लो इनके सारे बच्चों को डिजीज नहीं है, ओनली इसको और इसको है, यानी कि सिर्फ 1/4 चांसेस था। तो अगर मैं इनका जीनोटाइप दूं तो इनका जीनोटाइप डेफिनेटली क्या होगा, स्मॉल 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 स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर की साइड अगर आप देख पा रहे हो ये जो बच्ची है ये कैरियर है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस जो हैं इस पेडिग्री में मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही टाइप से आएगा, तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। इस पेडिग्री में अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस गर्ल, इसको अभी कुछ दिखाया ही नहीं, यानी कि ये कैरियर हो सकती है। इस लड़के को भी कुछ नहीं दिखाया। अगर इनके बच्चों को है, बेटा ये बात ध्यान से सुनना, ये लड़का भी कहीं ना कहीं इस डिजीज के लिए कैरियर होगा, तभी तो इनके बच्चों को ये डिजीज है। लेट्स सपोज इसकी जगह अगर वो कैपिटल ही होता, यानी कि ये प्योर होमोजाइगस होता, तो इनके बच्चे, सपोज करो ये तो यही कंडीशन है क्योंकि शी इज कैरियर। आओ जरा करके देखते हैं, ये देखो, ठीक है, नहीं फीमेल इधर आएगी ना, तो ये हो गया। देखो कैपिटल स्मॉल, तो इनके बच्चे कैरियर होने के चांसेस थे पर अगेन अफेक्टेड नहीं होते। पर क्योंकि यहाँ पर ये बच्चा तो अफेक्टेड है, इन शॉर्ट सीधा होता है कि ये जो इंडिविजुअल जिससे इस लड़की ने शादी की वो भी इस डिजीज के लिए क्या था, कैरियर। तभी तो आपके पास अगर मैं ये करूं तभी मेरे पास आंसर देखो क्या आ जाएगा। देखो कैपिटल स्मॉल, ये देखो ये रहा, सिर्फ ये अफेक्टेड। सो आई होप हमें ये बीमारी निकालना भी समझ आ गया होगा कि हमें सिर्फ किस बेसिस पे निकालनी है। सम अप करते हैं, आ जाओ। ऑटोसोमल रेसेसिव, दोनों पेरेंट्स से पास ऑन हो सकता है, किसी भी बच्चे को पास ऑन हो सकता है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन आपको दिखेगा। जीनोटाइप निकालने को आ जाए तो अगर आपके जिस पेरेंट को बीमारी नहीं है और बच्चे को हो रही है तो वो पेरेंट ऑटोमेटिक कौन सी कंडीशन में जाएगा, हेट्रोजाइगस। चलो ये वाला डिजीज भी हमारा क्लियर होता है। अब हम चलते हैं बहुत ही इजी डिजीज पे, सेक्स लिंक्ड, जो कि वाई लिंक्ड है। इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में कोई डिजीज नहीं है, पर अगेन कभी एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता। देखो आइडेंटिफाई करना कितना आसान है। ये डिजीज वाई लिंक्ड है। अगर मैं देखूं XX तो कौन होती है, फीमेल। XY कौन होता है, मेल। यानी कि Y क्रोमोसोम तो होता ही लड़के के पास है, यानी कि Y लिंक्ड जितनी भी डिजीज होंगी, सेक्स लिंक्ड Y लिंक्ड, वो सिर्फ और सिर्फ किसको हो सकती है, मेल्स को। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी जनरेशन के पेडिग्री एनालिसिस को आप पढ़ो और वो डिजीज लाइन से लड़के में जा रही है तो वो डिजीज Y लिंक्ड होगी। नेक्स्ट आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर Y क्रोमोसोम की बात करें
तो वाई क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन फादर की साइड से होगा। और किसको दिया जाएगा? बेटे को। तो ये डिजीज हमेशा फादर से सन को ही पास ऑन होगी, इसमें मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मदर की साइड से तो सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर मैं देखूं मदर एक्स कंट्रीब्यूट करती है, फादर वाई कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमेशा कंट्रीब्यूशन इस डिजीज का फादर टू सन होगा। लास्ट, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, हर बार ये जो फादर है, अब ये जो है फादर, ये एक्स वाला क्रोमोसोम भी देगा, वाई वाला भी देगा, और जब भी बेटा होगा तो डेफिनेटली वाई ही फ्यूज करके बना होगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं मिलेगी। देखो आइडेंटिफाई करो, ओनली मेल्स 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 अफेक्टेड दिख रहे हैं आपको, स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है आपको नहीं, और फादर से किसको गई है? ये बेटे को। खत्म, इतनी इजी डिजीज थी ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आओ देखो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एक्स लिंक्ड रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं फीमेल देखूं तो शी इज एक्स एक्स, एंड मैं मेल देखूं तो मेल होता है एक्स वाई। पहला पॉइंट लिख रहा है अफेक्ट्स मोर मेल। इसका मतलब क्या है? मैं एक फीमेल हूं, मैंने मम्मी से भी एक्स लिया है, पापा से भी एक्स लिया है, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, मेरे पास तो 2 एक्स है ना, अगर एक खराब एक्स भी आ जाता है तो एक एक्स संभाल लेगा पूरी पिक्चर। भाई अगर मेरे पास 2 एक्स हैं, दोनों में से एक एक्स खराब भी है, तो दूसरा एक्स मेरी पूरी पिक्चर संभाल लेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़के के साथ ऐसा नहीं, लड़के ने मम्मी से एक्स लिया है, पापा से वाई लिया है, एक्स कितना है उसके पास? 1। अगर ये एक्स खराब हो जाए तो क्या इस एक्स को संभालने वाला वाई है? नहीं, वाई अपना काम करेगा, एक्स अपना काम करेगा। तो क्योंकि एक लड़के में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही आता है, एक वाई होता है, दैट इज वाई एक्स लिंक्ड रेसेसिव सबसे ज्यादा कॉमन होती है मेल्स के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर है? आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है? पहली बात, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको यहां पर कुछ चीज समझनी पड़ेगी, फिर अपन को समझ आएगा। देखो इधर देखो, रुको इधर बनाते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड। यस, एक्स ये यहीं पे समझ लेते हैं। फीमेल जो है, ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल वाली कंडीशन में दिस फीमेल विल बी नॉर्मल फीमेल। ऐसा हो सकता है कि फीमेल ने एक एक्स क्रोमोसोम खराब ले लिया और एक सही ले लिया। क्या इसको कोई बीमारी होगी? नहीं, क्योंकि दूसरा वाला एक्स संभाल लेगा। तो शी विल बी अ कैरियर फीमेल। मतलब इतनी गंदी लड़की है ये, इसकी खुद की जिंदगी तो सफल चल रही है, पर ये अपने बच्चों को ये बीमारी फैला सकती है। नेक्स्ट आओ, इफ फीमेल के पास भी दोनों ही एक्स अफेक्टेड आ जाए, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन यही बनता है, ये पिक्चर बहुत ही रेयर है कि फीमेल के पास दोनों ही एक्स अफेक्टेड हो जाए। इसी कंडीशन में आप बोलोगे कि ये फीमेल क्या है? अफेक्टेड। मेल की कंडीशन में तो बेचारे ने एक एक्स खराब लिया, वहीं के वहीं ये क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। और अगर नॉर्मल लिया तो ये बंदा क्या होगा? नॉर्मल। इतनी बात समझ आई? अब आपको पॉइंट समझना है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि बहुत जरूरी है। इसको समझाने के लिए हम कुछ छोटी छोटी सिचुएशंस लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम इधर लेते हैं सिचुएशन 1। विल टेक अ सिचुएशन जो कि है सिचुएशन 1। क्रॉस करा के देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि एक लड़की है जो कि नॉर्मल है, पर उसने जिससे शादी की उस लड़के को ये पर्टिकुलर बीमारी है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब अपन इनके बच्चों की प्रोबेबिलिटी देखें। देखो XX और ये इधर XY अफेक्टेड वाला। देखो जब आप इनका क्रॉस करोगे तो इनके बच्चे कैसे आएंगे? एक एक्स अफेक्टेड, इधर अगेन फीमेल को एक एक्स अफेक्टेड मिलेगा, मेल जो है वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे। तो अगर आपसे कोई इनकी प्रोजेनी पूछे कैसी होगी, तो आप क्या बोलोगे? बेटा आप ध्यान से सुनना, अब आप यहां पर बॉक्स को 100% कैसे लोगे? ऑब्वियसली बात है, बॉक्स को वैसे तो अपन 100% लेके 25 25 25 25 लेते हैं, बट जब गर्ल एंड बॉय का केस आता है तो ये टोटल मेरी गर्ल्स के लिए बन जाता है 100%
और ये इन टोटल जो है ये बन जाता है बॉयज के लिए 100%। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दो लड़कियां जो हैं ऑब्वियसली बात है 100% यही है। क्या इनमें से कोई नॉर्मल है, क्या इनमें से कोई अफेक्टेड है? दोनों ही सिचुएशन है? नहीं, ओनली क्या है, कैरियर। तो 100% गर्ल्स क्या होंगी इस सिचुएशन में आपकी, कैरियर। पहली चीज समझ आई। और 100% बॉयज कैसे होंगे आपके यहाँ पर, नॉर्मल। ये हो गया आपका केस 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब लेते हैं अपन एक सिचुएशन 2। ऑब्वियसली बात है ये तो बहुत इजी सिचुएशन थी, क्वेश्चंस तो आजकल बहुत ही अच्छे लेवल के आने लग गए। देखो सिचुएशन 2 में अपन अज्यूम करते हैं कि जो गर्ल है शी इज अ कैरियर एंड बॉय इज अफेक्टेड, ठीक है। इस सिचुएशन को भी आप देख सकते हो, ये लो यहाँ पर ये गर्ल रखो, यहाँ पर ये बॉय रखें, अपन इनके क्रॉस कराएं तो ये देखो ये आया, फिर ये अफेक्टेड एक एक्स अफेक्टेड नॉर्मल। अब इसको मैं कैसे एनालाइज करूंगी ये ध्यान से समझना। ये मेरी गर्ल्स है, ठीक है। गर्ल्स में से इफ यू कैन एनालाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा था अफेक्टेड फीमेल आ जाए, ये बहुत ही रेयर होता है। ध्यान से देखो आप, ये रही अफेक्टेड फीमेल, कितना परसेंट है गर्ल्स का? अगर ये 100% है तो 50% ये क्या हो गया, 50% गर्ल्स जो हैं उनका चांसेस है कि वो क्या हो सकती हैं, अफेक्टेड। और 50% चांसेस है कि गर्ल्स जो होगी वो क्या होंगी, कैरियर। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सिचुएशन में एक फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड होगी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में, तो उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स में से फादर तो अफेक्टेड होने चाहिए एंड मदर एटलीस्ट शी शुड बी अ कैरियर। अफेक्टेड है तो भाई ऑब्वियसली बात अफेक्टेड ही होगा, बट वो कैरियर तो होनी ही चाहिए। अगर मदर नॉर्मल है और फादर अफेक्टेड है तो आपकी सिचुएशन पहली वाली थी। फादर अफेक्टेड है, मदर कैरियर है, तो आपको एटलीस्ट यहां पर मिल जाएगी अफेक्टेड फीमेल, और यहां पर कैरियर फीमेल 55%। मेल्स को देखो यहां पर क्या बोलोगे आप, 50% बॉयज जो है वो तो क्या होंगे, अफेक्टेड, और 50% बॉयज जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल। यहां तक ये वाला क्रॉस आई होप सबको क्लियर है। इसके बाद जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, अब अपन वो समझ लेते हैं। ऐसे काफी सिचुएशंस आ सकते हैं जो कि आपको करने को एग्जाम में मिल सकते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, फादर से बेटी को, बेटी से उसके बेटे को। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल पिक्चर में समझाऊं, नाना जी से ये बीमारी किसको जाती है, मम्मी को, ठीक है। पर मम्मी को बीमारी इस कंडीशन में, ध्यान से सुना, नाना जी से ये बीमारी जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो किधर जा रहा है, मम्मी की तरफ। पर मम्मी को तो अफेक्ट होने के लिए दोनों ही खराब चाहिए, पर क्योंकि नाना जी ने तो एक कंट्रीब्यूट किया ना, यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ध्यान से सुना, ये किसी बंदे की नानी है और ये किसी बंदे के नाना है। नानी अगर नॉर्मल है और नाना अफेक्टेड है तो बेटा क्रॉस अभी अपन ने किया था, देखो XX XY, यहाँ पे देखो फीमेल दोनों ही सिचुएशन में 100% फीमेल कैसी आ रही है आपकी, कैरियर, अफेक्टेड नहीं। तो ये जो मम्मी है इस कंडीशन में वो क्या होगी, अफेक्टेड की कैरियर, डेफिनेटली शी विल बी अ कैरियर, ठीक है। अज्यूम करते हैं इन्होंने जिनसे शादी की, जो लड़के से शादी की वो नॉर्मल है। आ जाओ जरा, ये रही कैरियर फीमेल, शादी किससे की इसने, नॉर्मल बंदे से। आ जाओ इनका क्रॉस बनाओ, XY और इधर X अफेक्टेड X। ये देखो इनके चांसेस में फीमेल तो इनकी कैसी होगी, कैरियर, ये वाली फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल। ये देखो यहाँ हो गया गड़बड़, ये हो गया अफेक्टेड सन और ये हुआ नॉर्मल सन। तो इस सिचुएशन में जीन शुरुआत कहां से हुई, गंदा वाला जीन पास ऑन किया नाना जी ने, नाना जी से मम्मी को गया, पर मम्मी के पास क्योंकि एक नॉर्मल आ गया नानी से, तो शी विल बी कैरियर। और ये कैरियर फीमेल अपने बेटे को ये बीमारी फैलाएगी। इस डिजीज के पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जहां पे एक मेल से फीमेल को ये बीमारी जाती है एंड देन फीमेल इस बीमारी को मेल को देती है। समझ गए? ऐसे भी देख सकते हो अब आप इसको कि मम्मी से इस बेटे को गया, अब ये बेटा, अगर इस बेटे की कोई बेटी होती है, बेटे की भी तो कभी ना कभी कोई बेटी होगी, तो ये बेटी कैसी बनेगी, कैरियर बेटी।
ऐसा क्वेश्चन आता है आजकल। क्वेश्चन ये आता है, आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि कोई लड़की है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन करके देखना और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन होगा कि अ गर्ल जिसका नाम है सीमा, ठीक है, इसके फादर जो हैं वो क्या हैं, अफेक्टेड। इसके फादर जो हैं वो क्या हैं, अफेक्टेड। ये लड़की शादी करती है किसी बंदे से जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। सुरेश की जो मदर हैं शी वॉज अ कैरियर। अब बताओ इनके बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गया इसका सही आंसर तो डेफिनेटली तुम्हें ये इजीली समझ आ गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। नेक्स्ट आओ, कैरियर मदर टू अफेक्टेड सन, ये पॉइंट तो अभी मैंने आपको समझा दिया। स्किपिंग ऑफ जनरेशन आपको यहाँ पे भी दिख सकती है। आ जाओ फटाफट अपन क्रॉस देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ये मैंने आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर डॉट बनाया है, जरूरी नहीं एग्जाम में आए। तो ये दिखा रहा है आपको कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल देखो सिर्फ बेटे बेटे को पास ऑन कर रही है, समझ गए अब तुम ये डिजीज। तो कैरियर फीमेल ही तो बेटे को पास ऑन करती है। देखो ये नॉर्मल फादर और ये देखो ये लो अफेक्टेड बेटा आ गया, देखो ये रहा अफेक्टेड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बेटे से ये डिजीज, इसने तो शादी ही नहीं की, ये तो बहुत ही मोहमाया का अलग ही बंदा है। इस बेटे ने जब इसके बच्चे हुए तो आप ये देख पा रहे हो इसकी बेटी कैरियर आई है, आ गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मदर टू बेटा। इस बेटे की भी बेटी क्या हुई, कैरियर। क्लियर है, इजी है बहुत कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट चीज इधर देख लो। मदर से यहाँ पर डिजीज ही नहीं दिख रही, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे कैरियर हुआ है, ठीक है। और इधर की साइड आप लास्टली देख पा रहे हो कि ये बेटा अफेक्टेड है, ये देखो, ठीक है। अगर बेटा अफेक्टेड है तो आओ जरा क्रॉस करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये मदर यहाँ पर कैसी हो जाएगी, इधर कैरियर है ना, तो ये लो ये गई मदर, ये वाली बंदी कैरियर हो सकती है ना। और इधर ये लड़का नॉर्मल है, तो ये देखो ना ये आ गया अफेक्टेड, ठीक है। इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। अब मैं सम अप कर देती हूँ इसको, क्योंकि ये डिजीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या क्या पॉइंट अपन को याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है ये सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा मेल अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है मदर से ये डिजीज बेटे को पास ऑन होती है, फादर से ये डिजीज नहीं, गंदा वाला एक्स क्रोमोसोम बेटी को पास ऑन होता है, तो बेटी कैरियर बन जाती है, ठीक है। अगर आपको अफेक्टेड बेटी चाहिए तो मदर शुड बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी अफेक्टेड। इसके लिए हमारे सिलेबस में 2 डिजीज हैं, एक आपको दे रखी है हीमोफीलिया, एक आपको दे रखी है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों डिजीज आपको याद होनी चाहिए। तो अगर ऐसे कोई क्रॉस बना के दे दो और आपसे पूछे बताओ क्या है, कौन सी डिजीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो वो या तो कौन सी डिजीज होगी आपकी, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी होगी, या तो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया। चलो नेक्स्ट डिजीज पे आ जाते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हालांकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम एक बार देख लेते हैं। भाई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो लड़का तो बेचारा वैसे भी अफेक्ट होगा, वो तो पहले भी अफेक्ट हो रहा था, अभी भी अफेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम। इस बार फीमेल भी चपेटे में आएगी। फीमेल के पास अगर एक भी एक्स खराब आ रहा है तो भी वो अफेक्टेड ही होगी। इस सिचुएशन का वेट नहीं करना उसको, क्योंकि इस बार तो एक एक्स क्रोमोसोम भी बर्बाद कर देगा सारी सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है। नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखेगी आपको। अब ध्यान से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एनालाइज करने के लिए, मदर से ये डिजीज डॉटर को भी जा सकती है, सन को भी जा सकती है। कैसे, ध्यान से देखो। लेट्स अज्यूम यहाँ पर ये मदर को एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, फादर यहाँ पर नॉर्मल है। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर अपन ने इनका क्रॉस बनाया, ये देखो ये बीमारी ऑटोमेटिकली बेटी को चली गई, एक एक्स 20 बार तो बर्बाद कर रहा है ना, और ये बेटे को भी जा रही है। देखो एक एक्स तो उसको तो बेचारे को पहले से ही बर्बाद ही कर रहा था। तो यहाँ पे मदर ये डिजीज बेटी को भी दे सकती है, बेटे को भी दे सकती है, क्योंकि उनको तो एक एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करना ही है। फादर से ये डिजीज सिर्फ डॉटर को हो सकती है। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अफेक्टेड फादर, नॉर्मल फीमेल, देखो ये बनाया अपन ने, ये देखो फादर का एक्स क्रोमोसोम गया ना बेटी में, फिर अगेन
फादर का एक्स क्रोमोसोम गया बेटी में और फादर ने इधर तो वाई दी है, तो इस डिजीज में आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी कि मदर से डिजीज बेटे बेटी दोनों को हो रही है, पर पापा से सिर्फ बेटी बेटी को हो रही है। आ जाओ देखो एक क्रॉस देखो, मम्मी से डिजीज बेटे बेटे को हुई, फिर बेटे से ये डिजीज सिर्फ पर्टिकुलरली पापा से बेटी को हुई है, बेटे को नहीं हुई। यही मेरे को पता चल जाएगा ये डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड पर डोमिनेंट। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर जो आते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव आता है। वाई लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर, तो आपको वो तीनों तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन है अपने लिए, आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा एनटीए सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग फैमिली ट्री, ये पूरा उसने दे रखा है आपको, उसमें उसने वही आपको बता रखा है कि जो डार्कन्ड हैं वो अफेक्टेड बंदे हैं और जो नॉर्मल आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं वो नॉट अफेक्टेड है। इसके बेसिस पे वो आपसे पूछा है डिजीज कौन सी हो सकती है। आओ जरा देखते हैं, ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। चलो आगे देखते हैं इनके कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। इसने शादी भी किसी अफेक्टेड बंदी से कर ली, पर बेटा इनके एक भी बच्चे को बीमारी नहीं है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव, सीधा सीधा पकड़ो, इधर आओ। यहां पे भी आप देखो पेरेंट्स अफेक्टेड थे, इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं। कौन है ये बच्ची है इनकी, इसको कोई बीमारी नहीं है। इसने किसी से शादी की और अगेन इनकी बेटी अफेक्टेड आ गई। स्किपिंग ऑफ जनरेशन, सीधी सीधी क्वेश्चन है यार, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में अपन से जीनोटाइप भी पूछ लिया जाए, आओ जरा जीनोटाइप भी निकाल लेते हैं। तो जीनोटाइप अपन क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से। सारे बच्चों को डिजीज है क्या? नहीं। पहली बात तो मदर तो क्या ही होनी चाहिए, स्मॉल स्मॉल, ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। फादर अगर देखो बेटा ध्यान से सुनना, डोमिनेंट होते, डोमिनेंट तो हैं, पर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो इनके सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए होते, यानी कि सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं कैरियर होते। पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो अफेक्टेड बच्चे भी दिख रहे हैं, 2 1 एंड 2। तो फॉर श्योर फादर कौन सी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तभी देखो आप हेट्रोजाइगस कंडीशन का क्रॉस निकालो, ये देखो आपके 50% बच्चे यहाँ पर देखो कैसे आ रहे हैं अफेक्टेड, यानी कि चांसेस यहाँ पे कैरियर बनाने का भी होता है और अफेक्टेड का भी। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अफेक्टेड। ठीक, अब आप नेक्स्ट चीज देखो, इसने तो शादी इससे कर ली, तो यानी कि ये तो कौन सी कंडीशन में था, स्मॉल स्मॉल, और ये भी अफेक्टेड है तो ये भी स्मॉल स्मॉल आ जाता। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। अच्छा, अगर इनको यहाँ पर ये दिखा रखा है स्मॉल स्मॉल, ठीक है, पर ये जो आपको दिखा रखा है इसमें अफेक्टेड नहीं दिख रहे, तो फिर मुझे बंदी को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। लास्ट चीज इधर देख लो, यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं दिख रहा पर बच्चा अफेक्टेड दिख रहा है, यानी कि ये दोनों ही कौन से पेरेंट्स हैं, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, तभी तो इनका बच्चा क्या है, अफेक्टेड। सो इस तरीके से हम निकालते हैं जीनोटाइप और ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट की सेक्स लिंक। सो आई होप ये वाला जो पूरा पेडिग्री एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इफ अगर ये पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन डेफिनेटली इसको लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।